ये प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन देखो। पहले में लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से आप लोगों को सत्य और असत्य को छांटना है और उसका कारण भी बताना है। जैसे पहले लिखा हुआ है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। मैंने आप लोगों को नियम नंबर 4 बताया था कि कोई भी रेखा दे रखी है और उससे समदूरस्थ स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो मैंने क्या बताया था, इस लाइन के एक समांतर रेखा इधर खींचोगे और एक समांतर रेखा इधर खींचोगे, तो इसका उत्तर क्या होगा कि वो रेखा है उसके समांतर कितनी रेखाएं खींचनी है आप लोगों को, 2 समांतर रेखाएं खींचनी है, और वो भी किस और दोनों और बराबर दूरी पर समांतर रेखाएं खींचनी है या नहीं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, समुच्चय एक रेखा होती है, यहां एक रेखा नहीं होगी, कितनी समांतर रेखाएं होगी, 2 समांतर रेखाएं होगी। इसीलिए ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, असत्य। कारण सहित लिख दोगे या नहीं। फिर उसके बाद में इसी के दूसरे में देखो आप लोग, दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। पहला ही नियम शुरुआत करते ही लिखवाया था कि कोई नियत बिंदु है, नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, या तो उत्तर लिखा हुआ हो सकता है वृत्त और या लिखा हुआ हो सकता है वृत्त की परिधि। यही लिखा हुआ नहीं इसमें, तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। ये नहीं लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। 3 संरेख बिंदु दे रखे, तो ये बताओ कि ये जो तीनों अगर संरेख बिंदु आप लोगों के रहेंगे इस तरीके से, तो ये एक ही रेखा के समुच्चय के अवयव रहेंगे या नहीं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है नहीं, तो वो नहीं लिखने की वजह से ये कथन कैसा हो गया आप लोगों का, असत्य। क्योंकि ये क्या होते हैं, तीनों संरेख बिंदु एक ही रेखा के अवयव होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं वाला असत्य हो जाएगा। 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, देखो 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो इसमें आप लोगों को 2 कंडीशन बताई है कि ये दोनों रेखाएं या तो समांतर हो सकती है या प्रतिच्छेद करते हुए। अगर समांतर रेखाएं रहेगी तो उनके मध्य में उनके समांतर खींची गई एक रेखा हो जाएगी, तो इस हिसाब से तो उत्तर सही हो सकता है। लेकिन यहां क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि दोनों लाइनें समांतर है, तो हो सकता है प्रतिच्छेद करती हुई रहे, और प्रतिच्छेद करती हुई रहेगी तो कोण के समद्विभाजन वाली रेखा रहेगी या नहीं। तो इसीलिए इसमें क्लियर स्थिति नहीं है कि दोनों रेखाएं समांतर है, इसीलिए ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक। आप लोगों को प्रमेय नंबर 10.1 करवाई थी, ए और बी बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित होता है या नहीं, यही लिखा हुआ है इसमें। तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, सत्य। ठीक है, कर लोगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में दे रखा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सिद्ध करना है कि चतुर्भुज कैसा है, समांतर। तो देखो चतुर्भुज के विकर्ण, तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चतुर्भुज एबीसीडी, ये एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, और उसके विकर्ण, ये जो विकर्ण दे रखे हैं दोनों, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये वाले विकर्ण के दोनों टुकड़े इस वाले विकर्ण के दोनों टुकड़ों के बराबर है, और ये वाले दोनों टुकड़े आपस में बराबर है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे के आप लोगों को कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, और सिद्ध क्या करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोग दिया हुआ है के अंदर तो क्या लिखोगे, ये दिया हुआ में क्या लिखोगे कि एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया हुआ है और जिसके विकर्णों के टुकड़े बराबर है, तो इसको नाम दे लेते हैं ओ। तो हो जाएगा ए ओ बराबर है किसके, सी ओ के, और बी ओ बराबर है किसके, डी ओ के। ये दिया हुआ है आप लोगों को। फिर आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आप लोगों को करना है कि भाई एबीसीडी जो चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, वो समांतर चतुर्भुज है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। रचना करने की आप लोगों को इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अब देखो आप लोग सिद्ध करोगे इसको, तो यहां देखो ये दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं या नहीं आप लोगों को।
तो दोनों त्रिभुजों को देखो, नाम लिख दे, दोनों त्रिभुजों का नाम बताओ। ओ ए डी, दूसरे त्रिभुज का नाम लिख देते ओ बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में देख के बताओ तीन विशेषताएं नजर आ रही है या नहीं आप लोगों को? सामने ही है तीनों विशेषताएं, तीनों विशेषताएं सामने है या नहीं? तीनों विशेषताएं सामने कहाँ है? देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों? ये दोनों कोण बराबर क्यों है? गुणा का चिन्ह बनता है, दोनों कोण बराबर रहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर रहते हैं या नहीं? तो आप लोग लिखोगे कोण नंबर 2 बराबर है किसके? कोण नंबर 1 के। और कारण क्या है आप लोगों के? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखोगे, ये वाला AO टुकड़ा है वो CO के बराबर दे रखा है या नहीं? तो AO बराबर है किसके? CO के। ये वाला टुकड़ा इस त्रिभुज का और ये वाला टुकड़ा इस त्रिभुज का बराबर है। और इधर देखोगे तो ये DO बराबर है किसके? BO के। तीन विशेषताएं मैच कर गई या नहीं? तो SAS सर्वांग समता नियम से ये कैसे हो गए? ये सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? सर्वांग सम। तो लिखोगे त्रिभुज OAD ये सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज OBC के। जब ये बताओ ये दोनों सर्वांग सम है, जब ये दोनों सर्वांग सम है तो आप लोग एक चीज बता सकते हो या नहीं कि ये सर्वांग सम है तो तीसरी भुजा के बराबर होगी या नहीं? तो तीसरी भुजा कौन सी है? देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के बराबर है या नहीं? इसका मतलब AD बराबर है किसके? BC के। ये AD बराबर किसके हो गई है? BC के। कोई भी दिक्कत है इसमें तो बता दो, नहीं है? उसके बाद में देखो कि अगर सर्वांग सम है तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर है तो तीनों कोण भी तीनों कोणों के बराबर होंगे या नहीं? ये देखो एक कोण इस एक कोण के बराबर है, मैं इसको दे देता हूं कोण नंबर 3 और इसको दे देता हूं कोण नंबर 4, क्योंकि 3 और 4 को ही बराबर सिद्ध करना है हमें। देखो कोण नंबर 3 देखो ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर ये बीच में बन रहा है या नहीं? देखो इसके बराबर ये भुजा है, इसके बराबर ये भुजा है, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है या नहीं? तो कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 4 के। हमेशा मैंने बताया था भुजाएं जिस क्रम में बराबर होती है उसी क्रम में कोण बराबर होते हैं। देखो ये भुजा और ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं? देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों के बीच में कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो कोण 3 बराबर होगा कुछ ये किसके? कोण 4 के, क्योंकि सर्वांग सम है या नहीं? तुम बताओ 3 और 4 बराबर है तो यहां जेड बन रहा है या नहीं? जेड बन रहा है, 3 और 4 बराबर है मतलब एकांतर कोण है या नहीं? तो इसका मतलब ये क्या हुआ तय? ये कोण 3 और 4 बराबर है मतलब ये कोण कैसे है? एकांतर कोण है या नहीं? और जब ये एकांतर कोण है तो ये दोनों लाइनें समांतर होगी या नहीं? देखो तुम लोगों को पता है ये एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और बीच में जेड बनता तो एकांतर कोण बनते। तो यहां एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये AD और BC आपस में कैसी है? समांतर। और आप लोगों को पता ही है कि किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज कैसा हो जाता है? समांतर चतुर्भुज हो जाता है। वो चतुर्भुज कैसा हो जाता है? समांतर चतुर्भुज। कर लोगे या नहीं कि अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर दोनों हो तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। लिख लोगे या नहीं? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 3 असंरेख बिंदु दे रखे। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल आप लोगों को उत्तर बताना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आप लोगों को 3 बिंदु दे रखे। 3 बिंदु देने का मतलब ये बिंदु दे दिया A, ये दूसरा बिंदु दे दिया B और ये तीसरा बिंदु दे दिया C। देखो असंरेख का मतलब क्या हुआ? तीनों एक सीधी लाइन में नहीं है, तीनों एक सीधी लाइन में नहीं बनाए ना हमने। ये तीनों को अगर जोड़ोगे आप लोग, ये तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये त्रिभुज बनेगा या नहीं? तीनों से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है। तीनों से समदूरस्थ बताओ त्रिभुज में तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा होता है? रचनाएं चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है और रचनाएं में आप लोगों ने पढ़ा था परिकेंद्र क्या होता है? वो तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ पूछ ले तो अंतः केंद्र है।
एक तो होता है परिकेंद्र और एक होता है अंतःकेंद्र। परिकेंद्र कैसे बनाते हैं? कोई भी दो भुजाओं का अगर लंब समद्वि विभाजित करते हैं, ये जैसे कोई भी दो भुजाएं हैं, इनका हमने क्या कर दिया है, ये मान लो लंब समद्वि विभाजित कर दिया, तो ये लंब समद्वि विभाजित जो बिंदु आएगा बीच में, इससे इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी तीनों की कैसी रहेगी? समान। और क्या बना सकते हो? ये वृत्त बना सकते हो। अच्छा ज्यादा ऊपर चला गया ये इस तरीके से आप वृत्त बना सकते हो या नहीं? तो यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ आप लोगों से पूछा जाएगा, तो उत्तर आप लोगों को क्या बताना है इसमें? परिकेंद्र बताना है। तो इतना सही करना है इसको। तीन असंरेखीय बिंदु है, उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। कैसे ज्ञात किया आप लोगों को पता है? असंरेख बिंदु है तो त्रिभुज बनेगा या नहीं? और त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होता है? दो लाइनों का लंब समद्वि विभाजित करके जहां मिलता है उससे वृत्त बनाते हैं, तो परिकेंद्र बनता है या नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के? परिकेंद्र। ठीक है, यही अगर तीनों भुजाओं से पूछता तो दो कोणों का समद्विभाजक खींच के उसके बाद में अंतःकेंद्र बनता। क्या बनता? अंतःकेंद्र। अगर यही तीन असंरेख बिंदु दे रखे ए, बी और सी, और आप लोगों से बोल दे इन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बताना है, तो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ अंदर वृत्त बनेगा या नहीं? और अंदर वृत्त बनेगा तो अंदर वाले वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है उसका केंद्र? अंतःकेंद्र। ठीक है, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु पूछ ले तो अंतःकेंद्र, और कोणों से ये जो शीर्ष दे रखे हैं तीनों, इससे अगर समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ पूछ ले तो क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। याद रख लोगे या नहीं? उसके बाद में आगे चौथा देखो, तीन संरेख बिंदुओं से बिंदुओं का बिंदुपथ बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि तीन संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु यही तो होते हैं ना, ये तीनों संरेख। बताओ कोई भी बिंदु ऐसा है क्या जिसकी दूरी इन तीनों से समान हो जाए? तुम यहां कोई बिंदु बनाते हो मान लो, तो इससे और इससे ये दोनों दूरियां तो समान हो जाएगी, लेकिन इससे इसकी दूरी बढ़ जाएगी या नहीं? तुम लोग यहां कोई बिंदु बनाते हो तो इसकी दूरियां तो समान हो जाएगी, लेकिन इसकी दूरी बढ़ जाएगी या नहीं? तुम कहां कोई बिंदु बना सकते हो? तुमने मान लो यहां बीच में कोई बिंदु बना दिया, इसकी और इसकी दूरी तो बराबर बराबर हो गई, लेकिन इसकी छोटी सी रह गई या नहीं? तो तीन संरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु ऐसा है ही नहीं जिसका बिंदुपथ आप ज्ञात कर सको। तो ऐसा कोई भी संभव नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी बिंदु ऐसे बिंदुपथ ज्ञात करना आप लोगों के लिए संभव नहीं है। तीन संरेख बिंदु है, उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, ध्यान में रख लोगे। और तीन बिंदु दे रखे असंरेख, तो उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5वें में देखो कि सिद्ध कीजिए ए व बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों के बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक होता है। तो सिद्ध क्या करना है इसमें? ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त। तो देखो ये वृत्त जा रहा है, जैसे ये ए और बी बिंदु से जा रहा है, ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। फिर हमने क्या किया है कि हमने ये दूसरा वृत्त बना दिया। तो इसमें भी ये बिंदु ए और बी से जा रहा है या नहीं? हमने ये हो सकता है कि हमने ये इस तरीके से हमने ये तीसरा वृत्त बना लिया, ये भी ए और बी बिंदु से होकर जा सकता है या नहीं? तो कई सारे वृत्त दो बिंदुओं से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ 2-3 बना के बताया कि भाई ये बनाया जा सकता है। इसमें आप लोगों को इसमें क्या बताना है कि होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, ये जो केंद्र है ना इनके, जैसे ये वाला वृत्त था, इसका ये केंद्र है, ये वाले वृत्त का केंद्र ये है, ये इस वाले वृत्त का केंद्र ये है। ये तीनों के जो केंद्र दे रखे हैं वो बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ये क्या है? ये ए बी है ना, ये तीनों केंद्रों से इसको मिला दिया। देखो ये तीनों केंद्रों को आपस में मिला दिया। आप लोगों को सिद्ध ये करना है, ये जैसे इनको नाम दे दे, इनको दे देते ए बी, इसके बाद दे देते सी डी ई और इसको दे देते एफ। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि ए एफ बराबर है किसके? बी एफ के बराबर है। यही करना है। लंब अर्धक है। लंब अर्धक होने का मतलब ये दोनों बराबर बराबर समद्विभाजित हो रहा है। उसके अलावा इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 1 और इसका दे देते हैं कोण नंबर 2। तो ये भी सिद्ध करना है कि कोण 1 और 2 बराबर है किसके? ये 90 डिग्री के बराबर है। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये उसके बाद में रचना में क्या लिखोगे? तुम रचना में देखोगे
क्या किया, बिंदु डी से ए को और बी को मिला दिया, बिंदु ई से भी ए को और बी को मिला दिया, और बिंदु सी से भी ए को और बी को मिला दिया। तुम एक बात बताओ, इस वृत्त की ये दोनों त्रिज्याएं है या नहीं? तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग लिख दोगे बिंदु ई और ई के अलावा कौन सा है, डी व सी को बिंदु ए व बी से मिलाया। ठीक है, मिला दिया। ये मिलाने के बाद में आप लोग देखो कि ये वृत्त की दोनों त्रिज्याएं है या नहीं। ये इसमें देखोगे ए सी बराबर है किसके, बी सी के, और कारण क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्याएं। यहां देखोगे ए डी बराबर है किसके, बी डी के, तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। और तीसरा देखोगे ए ई बराबर है किसके, बी ई के, तो ये भी क्या है, वृत्त की। प्रमेय नंबर 10.1 पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर रेखाखंड से समदूरस्थ दूरियां दे रखी है तो वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित रेखाखंड रहता है या नहीं। ये आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं। ये दूरियां बराबर, ये दूरियां बराबर और ये दूरियां बराबर, तो आप लोगों को पता है कि दूरियां आपस में कैसी है, समदूरस्थ है। और जब समदूरस्थ होता है तो प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार क्या है कि जो दोनों बिंदु दे रखे थे, दोनों बिंदुओं का उत्तर क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजित होगा या नहीं। ये लंब समद्विभाजित होगा, इसका मतलब क्या हो गया आता है कि ये जो सीई रेखाखंड है, ये सीई रेखाखंड कैसा है, इसके ऊपर, ये एबी के ऊपर क्या हो गया है, लंबवत। समझ में आ गया ना आप लोगों को। 10.1 प्रमेय का विलोम देखोगे, उसमें लिखा हुआ है कि अगर दूरियां समदूरस्थ हो तो ये रेखाखंड कैसा होता है, लंब समद्विभाजित करने वाला होता है या नहीं। इसका मतलब ये इसके ऊपर कैसा है, लंबवत, और कोण 1 और 2 आपस में कैसे है, बराबर बराबर है, और कितने डिग्री के कोण का निर्माण कर रहे हैं, 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर रहे हैं। 10.1 प्रमेय में क्या पढ़ा था कि अगर दूरियां समदूरस्थ हो तो बीच वाला जो रेखाखंड है वो कैसा होता है, लंब समद्विभाजित करने वाला होता है। इसीलिए यहाँ ये दूरियां बराबर है, इसीलिए ये क्या है, लंब समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड है, इसीलिए 90 डिग्री के तो कोण बन रहे हैं, ये रेखाखंड इसके ऊपर लंबवत है। कर लोगे। कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दिया हुआ है कि आकृति आप लोगों को दे रखी है और जिसमें उभयनिष्ठ आधार BC पर BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC बने हुए हैं। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये BC आप लोगों को उभयनिष्ठ आधार दे रखा है। उभयनिष्ठ आधार का मतलब जो दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों के अंदर ये त्रिभुज काम में आने वाला है। ठीक है, ये आधार काम में आने वाला है। तुम ऊपर की तरफ बनाओगे तो उस त्रिभुज का नाम क्या है, PBC, और जो नीचे की त्रिभुज और दे रखा है उसका नाम क्या दे रखा है, QBC। ठीक है, ये दो त्रिभुज दे रखे, दोनों त्रिभुज कैसे बताए हुए, समद्विबाहु त्रिभुज बताए हुए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है, इस त्रिभुज की बराबर बराबर है या नहीं। और नीचे वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी है, बराबर बराबर है। तो आप लोग दिया हुआ है कि अंदर क्या लिखोगे, इसमें दिया हुआ क्या है कि PB बराबर किसके दे रखी है, PC के बराबर दे रखी है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं PBC। तो PBC जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है। और ये नीचे वाला त्रिभुज देखोगे QBC, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो QB बराबर है किसके, QC के। ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें, तो आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। मतलब ये P और Q को अगर मिलाया जाए, ये जैसे हमने P और Q को मिलाया है, तो P और Q को मिलाने के बाद में ये PQ रेखा है BC को लंब समद्विभाजित करनी चाहिए। लंब समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण तो आपस में कैसे रहनी चाहिए, ये बराबर बराबर रहनी चाहिए। कोण 1 और 2 तो आपस में कैसा रहना चाहिए, बराबर बराबर। और उसके अलावा इसका नाम दे दे, ये AB, ये इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा लेकिन हम लोग दे देते ABCD दे देते इसको। ठीक है, तो ये BD भुजा बराबर है किसके, CD के बराबर है, ऐसा भी आप लोगों को सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है कि PQ जो लाइन है इस लाइन का लंब समद्वि विभाजित करती है। लंब समद्वि विभाजित करने का मतलब इस कोण और इस कोण को 90-90 डिग्री का सिद्ध करना है। ये लंब समद्वि विभाजित का मतलब 90-90 डिग्री का सिद्ध करना है या नहीं। उसके अलावा ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है, ऐसा भी आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोगों के पास में इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप लोग यहां इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो भी आप लोगों के उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका जो आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 10.1, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई भी दो बिंदुओं से समदूरस्थ दूरी क्या होती है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्वि विभाजित। तो आप सीधी सीधी अगर लाइन लिखते हो तो ये जो लाइन है PD ये लंब समद्वि विभाजित हो जाएगी या नहीं। जो आप लोगों को सिद्ध करना था उसके लिए कुछ भी लिखने की आवश्यकता है क्या? केवल आप लोगों को एक प्रमेय लिखने की जरूरत है। देखो तरीके आप लोगों के पास में इसमें कितने हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करो। सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो देखो बीच वाली भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों कोण भी तो बराबर होते हैं या नहीं। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। देखो एक विशेषता तो ये कोण बराबर, दूसरा ये भुजाएं बराबर, तीसरा उभयनिष्ठ। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, और सर्वांग सम तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हुई या नहीं। उसके अलावा ये कोण इस कोण के बराबर हुआ या नहीं। जब ये दोनों कोण बराबर है, ये सरल रेखा पर बने कोण है, इसका मतलब योग 180 होगा, मतलब प्रत्येक कितने का हो जाएगा? 90-90 डिग्री का। सिद्ध इतने से हो जाएगा या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग बिंदुपथ के हिसाब से चलना चाहो तो बिंदुपथ प्रश्नावली में 10.1 प्रमेय में क्या कहा गया कि दो बिंदु उनसे समदूरस्थ कोई भी बिंदु है, ये देखो ये भी समदूरस्थ बिंदु है, ये भी समदूरस्थ बिंदु है, दोनों तरफ समदूरस्थ बिंदु है या नहीं। तो समदूरस्थ बिंदु है वो कहां पर स्थित रहते हैं? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्वि विभाजित के ऊपर उपस्थित रहते हैं। तो यहां पे PQ लाइन क्या हो जाएगी? BC के लंब समद्वि विभाजित के ऊपर उपस्थित रहेगी या नहीं। तो आप लोगों को केवल इसमें इतना लिखना रहेगा कि ये सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे इसमें कि PB बराबर है किसके? PC के। ये बराबर है या नहीं? समद्वि बाहु त्रिभुज दे रखा था। और दूसरा लिखोगे आप QB बराबर है किसके? QC के। ये दोनों बराबर है तो आप लोग लिख दोगे अतः दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्वि विभाजित होता है, ठीक है। केवल इतना सा लिखना है कि ये जब दूरियां बराबर है तो दो बिंदुओं से समदूरस्थ जो बिंदुपथ है हम लोग अगर ज्ञात करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या रहता है? लंब समद्वि विभाजित। केवल ये प्रमेय लिखनी है और प्रमेय लिखने के बाद सीधा सीधा आप लोग लिख दोगे कि भाई PQ है वो लंबवत है किसके ऊपर? ये BC के ऊपर। PQ लंबवत हुई या नहीं? BC के ऊपर। और उसके अलावा क्या है? ये PQ लंबवत है अगर BC के ऊपर और उसके अलावा समद्वि विभाजित भी कर रहा है तो इसका मतलब BD बराबर किसके हो गया है? CD के बराबर हो गया। ये है प्रूफ। केवल इतना सा कर दोगे। केवल इसमें प्रमेय लिखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। या दूसरा तरीका, ये तरीका अगर आप लोगों को याद नहीं आता है तो क्या करना है? इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करते ही क्या हो जाएगी? ये लंब समद्वि विभाजित हो जाएगी या नहीं। बस इतना सा आप लोगों को लिखना है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि उभयनिष्ठ आधार QR दे रखा है जिसके ऊपर दो समद्वि बाहु त्रिभुज दे रखा है। सेम टू सेम ही है, बस फर्क इतना है उसमें दोनों तरफ थे समद्वि बाहु त्रिभुज और इसमें एक तरफ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि QR कोई उभयनिष्ठ आधार दे रखा है, उसके ऊपर दो समद्वि बाहु त्रिभुज दे रखा है। एक तो आप लोगों को दे रखा है ये PQR दे रखा है और दूसरा आप लोगों को क्या दे रखा है? ये SPR दे रखा है, ये SPR, ठीक है। उसके बाद में ये S से P से होते हुए इस तरीके से एक लाइन खींची गई है। ये लाइन खींचने के बाद में ये देखो ये यहां तक है और ये इसको बोला गया कि एक रेखा है। रेखा और रेखाखंड में फर्क समझते हो या नहीं? देखो रेखा का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ तीर के निशान होना, उसको क्या बोलते हैं? मतलब इसको आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है।
और एक होता है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है ये स्टॉप लगा हुआ है दोनों तरफ, जब दोनों तरफ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कितनी भी लंबाई में हो सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखा। और दोनों तरफ अगर स्टॉप लगाया हुआ रहे तो उसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड, मतलब रेखा का एक टुकड़ा। जैसे 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड होता है, न कि रेखा होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर की रेखा, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। 5 सेंटीमीटर अगर माप दे दिया तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, रेखाखंड रहेगा, मतलब 5 का ही रहेगा। उसके बाद नहीं है कि किधर भी आगे इसको बढ़ा दे। और एक अगर ये एक ही तरफ आगे बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किरण। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ सके तो रेखा, एक तरफ बढ़ सके तो किरण, और दोनों तरफ ही नहीं बढ़ सके तो उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ठीक है, तो यहां पे ये रेखा दे रखी है आप लोगों को और समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के बराबर रहेगा या नहीं। और ये बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के बराबर रहेगा या नहीं। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि एसपी रेखा क्यूआर की लंबवर्धक है। सिद्ध क्या करना है इसमें आप लोगों को, जो एसपी रेखा है, ये एसपी रेखा क्यूआर की लंबवर्धक है। ये क्यूआर है ना, इसके ऊपर एक तो क्या है, लंबवत दे रखी है, और उसके अलावा सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। इसका नाम दे देते हैं एस, ये पी क्यू आर एस टी नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, तो आप लोगों को एक इसमें सिद्ध करना है कि क्यू टी बराबर है किसके, ये आर टी के बराबर। ठीक है, ये दो चीज आप लोगों को सिद्ध करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में सेम ही सिद्ध किया था या नहीं। तरीका भी एकदम सेम टू सेम रख सकते हो। आप लोग चाहो तो इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। जैसे सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो देखो, बीच वाली भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है या नहीं, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखी है। देखो, ये भुजाएं बराबर, ये कोण बराबर, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ। तो तीन विशेषताएं मिलते ही दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे या नहीं। और सर्वांग सम है तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर है, एक सरल रेखा पर है, मतलब प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 90-90 डिग्री का हो जाएगा। सिद्ध कर सकते हो ना, एक तरीका तो ये। दूसरा कि आप लोग बिंदुपत वाले तरीके से इसको हल करना चाहो, तो बिंदुपत वाले तरीके से हल करना चाहोगे तो ये देखो, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है या नहीं। यहां देखो, आप लोग इसको लिखोगे कैसे कि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है या नहीं। इनका नाम लिख दे पी क्यू और पी आर। पी क्यू दूरी किसके बराबर दे रखी है आप लोगों को, पी आर के बराबर। परमेय नंबर जो 10.1 है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लोगे ना परमेय नंबर 10.1। परमेय नंबर 10.1 में क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ दूरियों का बिंदुपत क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित। मतलब ये दोनों दूरियां बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो रेखाखंड है ये इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजित है या नहीं। लंब समद्विभाजित है तो इसको लिखोगे पीटी लंबवत है किसके ऊपर, क्यूआर के ऊपर लंबवत है। हो गया या नहीं। परमेय नंबर 10.1 के कारण से क्या हो गया है, पीटी भुजा है वो लंबवत है किसके ऊपर, क्यूआर के ऊपर, और समद्विभाजित करेगी तो पीटी भुजा किस, ये क्यूटी जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये आरटी के बराबर हो जाएगी। ये इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, तो इसमें लिखोगे ये जो क्यूएस है वो किसके बराबर है, आरएस के बराबर। ये क्यूएस भुजा किसके बराबर है, ये आरएस के बराबर। सेम टू सेम परमेय नंबर वही लिखोगे, परमेय नंबर 10.1 लिखोगे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से समदूरस्थ दूरियों का बिंदुपत क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित। तो यहां पे क्या लिखोगे, एस टी लंबवत है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर, और क्यू टी बराबर किसके हो गया, ये आर टी के बराबर हो गया। ये इससे भी लिख दोगे या नहीं। ये लिखने के बाद दोनों से निष्कर्ष क्या निकला कि एस टी भी क्यू आर के ऊपर लंबवत है, पीटी भी क्या है, लंबवत। इसका मतलब ये दोनों एक सीधी लाइन है या नहीं। तो इसका मतलब ये एस पी रेखा है। ये एस पी रेखा क्यों बोला गया, क्योंकि एस पी रेखा बोलने का मतलब इसको कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एस पी रेखा आप लोगों को दे रखी है, ये एस पी जो रेखा है ये लंबवत है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। हो गया। ये ऊपर ये चिन्ह बनाया ना, इसका मतलब क्या होता है, ये रेखा है।
ठीक है, अगर सीधी लाइन खींची हुई रहे तो रेखाखंड रहता है, एक साइड बनाई हुई रहे तो किरण रहते हैं। ये इनके सिंबल है, आप चाहो ना तो किसी के ऊपर बना भी सकते हैं, लेकिन हमारे 10th तक के सिलेबस में हम बनाते नहीं है इनको। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी भुजा भी लंबवत है, ये भुजा भी लंबवत है, इसका मतलब ये वाली जो रेखा है ये इसके ऊपर लंबवत हुई या नहीं। रेखा का मतलब क्या हो गया, कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हो, ये इतना करना है इसका। ठीक है, आप चाहो तो इनको सर्वांग सम सिद्ध करके भी कर सकते हो, वो सर्वांग सम वाला भी एकदम सही है। ये क्वेश्चन नंबर 8वें में लिखा हुआ है कि जो आकृति आप लोगों को 10.10 दे रखी है उसमें कोण P का अर्धक दे रखा है PS, भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप लोगों को सिद्ध करना है कि जो SN है वो लंबवत है PQ पर एवं SM लंबवत है PR पर। सिद्ध क्या करना है कि SN और SM को बराबर सिद्ध करना है। ये इसमें देखो, ये जो आप लोगों को रेखाखंड दे रखा है ये इसका नाम क्या दिया हुआ है, QR दे रखा है। ये QR देने के बाद में ऊपर P बिंदु दे रखा है आप लोगों को, ये P बिंदु दे रखा है, और P जो कोण दे रखा है उसका अर्धक, P कोण का अगर अर्धक करेंगे, ये P कोण का अर्धक किया है, तो आप लोगों ने प्रमेय नंबर 10.2 पढ़ी थी या नहीं। प्रमेय नंबर 10.2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी कोण का अगर अर्धक करे या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा रहे तो उसके कोण को अगर समद्विभाजित करेंगे तो उस वो जो बिंदुपत रहेगा उससे लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये इधर भी आप लोगों को क्या दे रखी है, लंबवत दूरी दे रखी है या नहीं, और इस बिंदु से ये इधर भी आप लोगों को क्या दे रखी है, लंबवत दूरी दे रखी है या नहीं। ये दोनों बिंदु है, ये लंबवत दूरियों के दे रखे है या नहीं। तो आप लोगों को इसमें बताओ कुछ लिखने की आवश्यकता है क्या, सीधा सीधा प्रमेय नंबर 10.2 ही तो लिखनी है कि किसी भी कोण का अगर समद्विभाजन किया जाए तो जो बिंदुपत आएगा उससे क्या होगा, लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। एक शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग प्रमेय लिखो और प्रमेय लिखते ही उत्तर आ जाएगा। देखो दिया हुआ क्या है आप लोगों को, दिया हुआ आप लोगों को है कि कोण P का समद्विभाजन हो रहा है, इसका मतलब कोण 1 और 2 आपस में कैसे है, ये बराबर बराबर है। ये आप लोगों को एक दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या दिया हुआ है आप लोगों को, इस बिंदु का नाम क्या है, S है ना। तो ये दिया हुआ है आप लोगों को कि SN लंबवत है किसके ऊपर, PQ के ऊपर लंबवत है। दूसरा दे रखा है ये SM, ये लंबवत किसके ऊपर है, PR के ऊपर लंबवत है। ये तीन चीज आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आप लोगों को इसमें, ये सिद्ध आप लोगों को करना है कि SN है वो बराबर है किसके, ये SM के बराबर है। ये सिद्ध करना है कि SN बराबर किसके है, SM के बराबर है, इतना सिद्ध और करना है। तो इसमें देखो सीधा सीधा एक तरीका तो आप लोगों के पास में ये कि सीधा सीधा आप लोगों को करना क्या है, ये लिखना है कि कोण P का समद्विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोण P का समद्विभाजन। जब कोण P का समद्विभाजन होगा तो कोण 1 बराबर किसके रहेगा, कोण 2 के बराबर रहेगा। और जब भी कोण का समद्विभाजन रहता है तो उसका आप लोग बिंदुपत देखते हो, तो बिंदुपत क्या होता है, कोण की समद्विभाजन रेखा रहती है, यानी प्रतिच्छेद रेखाओं वाले में या कोण के मामले में क्या होता है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं ही तो हो गई। इनको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई। और प्रतिच्छेद रेखाओं में तुम्हें क्या बताया गया है, कोण के समद्विभाजन वाला बिंदुपत होगा जिससे इनकी लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहेगी, बराबर बराबर। मतलब आप लोगों को लिखनी है प्रमेय नंबर कौन सी, 10.2 प्रमेय याद है या नहीं, कि कोण का समद्विभाजन करने वाली रेखा क्या रहती है, उसकी लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहती है, बराबर बराबर रहती है। प्रमेय लिख के सीधा सीधा लिख देना है आप लोगों को कि SN बराबर है किसके, SM के, क्योंकि ये दोनों लंबवत दूरियां है या नहीं, और लंबवत दूरियां आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर। या दूसरा तरीका, अब देखो दूसरे तरीके में आप लोगों को क्या करना है, ये कुछ भी मत लिखो आप बिंदुपत वाला, सीधा सीधा सर्वांग सम सिद्ध करो। सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो यहां देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, तुम इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं, पहली विशेषता। बीच वाली भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ।
दूसरी विशेषता ये समकोण दे रखे है या नहीं, और तीसरी विशेषता कोण 1 कोण 2 के बराबर दे रखा है या नहीं। तीन विशेषताएं मैच कर गई, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर रहेगी या नहीं। लिख के बताऊं एक बार, देखो दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे, दोनों त्रिभुजों के नाम बताओ। एस एन पी है ना एक का नाम, तो एस एन पी त्रिभुज, वह दूसरे वाले त्रिभुज का नाम है एस एम पी त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखेंगे तो पी एस जो भुजा है वो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है या नहीं। पी एस भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं बताओ, है। उसके बाद में देखो कोण जो एन है वो बराबर है कोण एम के, और कारण क्या है कि 90 डिग्री का कोण दे रखा है, लंबवत दे रखा है या नहीं। उसके अलावा तीसरा आप लोग देखोगे कोण 1 बराबर दिया हुआ है कोण 2 के, दिया हुआ है या नहीं आप लोगों को, ये देखो दिया हुआ में लिखा हुआ है कोण 1 और 2। अतः क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो अतः त्रिभुज एस एन पी सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज एस एम पी के हो जाएगा या नहीं। और जब ये सर्वांग सम है तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर रहेगी या नहीं। तीनों भुजाओं में देखो एस एन भुजा किसके बराबर हो जाएगी, एस एम भुजा के बराबर हो जाएगी। तो एस एन भुजा बराबर है किसके, ये एस एम के बराबर है। ऐसे भी कर सकते हो, ये है। तुम दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे ना उससे आप लोग कर सकते हो, कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों के लिखा हुआ है कि कोण एबीसी दिया हुआ है और बीए और बीसी से समदूरस्थ तथा कोण एबीसी के अंतःभाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपत ज्ञात करना है। तो अब की बार आप लोगों को इसको सिद्ध वगैरह कुछ भी नहीं करना है, केवल बिंदुपत ज्ञात करके बताना है। ये कोण दिया हुआ है आप लोगों को एबीसी, आप लोगों ने प्रमेय नंबर 10.2 पढ़ी है। प्रमेय नंबर 10.2 में क्या बोला गया है कि ये अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तो उनका बिंदुपत क्या होगा, ये जो कोण बन रहा है उनके बीच में उनके समद्विभाजन पर स्थित रेखा। समद्विभाजन पर स्थित रेखा का मतलब अगर कोणों का समद्विभाजन हो रहा है तो यहां कितनी भी आप लोग लंबवत दूरियां खींच दो तो ये लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहेगी, बराबर। यहां से आप फिर लंबवत दूरी खींच दो, ये भी आपस में कैसी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। फिर आप लंबवत दूरी खींच दो, ये लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहेगी, बराबर बराबर। और अगर लंबवत दूरियां दे दे कि लंबवत दूरियां बराबर है तो कोण का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। बिंदुपत का मतलब समझ में आ गया 10.2 प्रमेय का, कि अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, यहां देखो ये कोण दे रखा है, कोण को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बन गया या नहीं। मतलब प्रमेय नंबर 10.2 बनाइए वापस। और प्रमेय नंबर 10.2 कहती है कि कोई भी अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं और उनका बिंदुपत ज्ञात करना है तो उस रेखा के जो कोण बन रहा है बीच में उसका क्या करना रहेगा आप लोगों को, समद्विभाजन। तो इसका आप लोग उत्तर क्या दोगे कि जो कोण एबीसी है उसकी समद्विभाजन करने वाली रेखा है, इसका बिंदुपत रहेगा। क्या हो जाएगा उत्तर, जो एबीसी कोण बन रहा है उसकी समद्विभाजक रेखा। क्या लिखोगे उत्तर की कोण एबीसी की समद्विभाजक, बस ये उत्तर आप लोगों को इसका देना है, कर लोगे।